हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोड ब्लॉग्स। सो आप लोग देख रहे हैं कि जो प्लेलिस्ट का नाम है जावा इंटरव्यू क्वेश्चन। सो लास्ट वीडियो मैंने दिया था 22 अगस्त को। तो उसके बाद से कोई वीडियो मैंने यहाँ पर बनाई नहीं है, ठीक है, जो जावा इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए। तो अब से आज से ये वीडियो इस प्लेलिस्ट को मैं फिर से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। मतलब जावा के जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होता है वो फिर से स्टार्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट वीडियो है, मैंने बनाया था व्हाई मेन इज डिक्लेयर्ड विद स्टैटिक। उसके बाद है कैन यूज मल्टीपल मेन मेथड्स इन दिस वे। मतलब बहुत सारा ऐसे जावा के इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसी तरह मतलब क्वेश्चंस मैं बनाते मैंने मतलब इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो भी कुछ स्पेशल है। तो आज का जो क्वेश्चन है, कैन वी द क्वेश्चन है बेसिकली जो कैन वी ओवरराइड स्टैटिक मेथड्स, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जावा क्वेश्चन है, मतलब ये जावा की इंटरव्यू का क्वेश्चन है, कैन यू ओवरराइड स्टैटिक मेथड। नॉर्मली हम ओवरराइड में नॉन स्टैटिक मेथड को ओवरराइड करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि कैन वी, मतलब आप स्टैटिक मेथड को क्या आप ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक है, इस टॉपिक पे आज का वीडियो बनेगा, ठीक है। और अगर तक आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। और आगे जाके भी ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बहुत ही लंबा लिस्ट है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। वो सारे के सारे मैं क्वेश्चन को कवर अप करूँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब प्रॉब्लम को देखते हैं। कैन वी ओवरराइड स्टैटिक मेथड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जावा में इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिकली नॉर्मली क्या होता है, मतलब आप एक क्लास होता है, सपोज आप लीजिए पेरेंट, ठीक है, क्लास पेरेंट है। उसके बाद एक मेथड है, ठीक है, ये स्टार्टिंग मेथड है, और एक है नॉर्मल मेथड, ठीक है। अब यहाँ पर एक चाइल्ड क्लास भी होती है, ठीक है। उसका क्लास भी हम लिख देते हैं चाइल्ड, जो एक्सटेंड करता है पेरेंट को एक्सटेंड करता है, ठीक है। और उसके पास इसके पास भी दो मेथड्स होते हैं। वो एक स्टैटिक मेथड है, ठीक है, वही सेम मेथड। और एक और नॉर्मल, मतलब आप नॉन स्टैटिक मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक नॉन स्टैटिक मेथड है, ठीक है। दोनों सेम मेथड है। जो मेथड पेरेंट पे भी है वो मेथड चाइल्ड पे भी है, ठीक है। अब अगर हम मेन मेथड से पेरेंट का और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके अगर उसको कॉल करेंगे ना, तो नॉर्मली ओवरराइड होगा। तो ओवरराइड में बेसिकली क्या होता है, पेरेंट का जो मतलब चाइल्ड का जो मेथड है वो पेरेंट के मेथड को ओवरराइड कर देता है, ठीक है। मतलब हमारा आउटपुट में आता है पेरेंट चाइल्ड के मेथड, ठीक है। चाइल्ड के मेथड आउटपुट में आता है। तो आउटपुट में क्या आता है, चाइल्ड का मेथड, ठीक है। चाइल्ड मेथड आउटपुट में आता है। बट हम जब स्टैटिक मेथड को ओवरराइड करने की कोशिश करते हैं, मतलब स्टैटिक मेथड को, ठीक है, जब हम स्टैटिक मेथड को ओवरराइड करने की कोशिश करते हैं तब क्या होता है, तब बेसिकली हमारा जो चाइल्ड का मेथड है वो खुद को हाइड कर लेता है। यहाँ पर जब वो ओवरराइड होता है तो खुद को हाइड कर लेता है। और हमारा आउटपुट में क्या आता है, पेरेंट का मेथड हमारे आउटपुट में आता है, ठीक है। नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है, नॉर्मल प्रोसेस में हमारा चाइल्ड का जो मेथड है वो पेरेंट का जो मेथड है उसको ओवरराइड कर देता है, और आउटपुट में हमें चाइल्ड का मेथड का जो आउटपुट होता है वो हमें आउटपुट में मिलता है बेसिकली। बट हम जब स्टैटिक मेथड को ओवरराइड करने की कोशिश करते हैं तब हमारे पेरेंट जो क्लास है उसके जो स्टैटिक मेथड है वो स्टैटिक मेथड के जो आउटपुट है वो हमें आउटपुट में मिलता है। और जो चाइल्ड का जो मेथड स्टैटिक मेथड है वो खुद को हाइड कर लेता है, ठीक है। वो ओवरराइड के जो मेथड है उसको ओवरराइड कर नहीं पाता है, खुद को हाइड कर लेता है। आउटपुट में हमें पेरेंट का जो मेथड है वो मिलता है, ठीक है। तो इस पेरेंट मेथड में क्या मिलेगा, पेरेंट का जो स्टैटिक मेथड है वो मिलेगा आउटपुट में, ठीक है। तो यही बेसिकली हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन। कैन यू ओवरराइड स्टैटिक मेथड, ऑब्वियसली नो, आंसर विल बी नो, वी कैन नॉट ओवरराइड स्टैटिक मेथड, ठीक है। बट इन केस ऑफ नॉन स्टैटिक मेथड, हम नॉन स्टैटिक मेथड को इजीली ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। तो येस, इन केस ऑफ नॉन स्टैटिक मेथड को हम इजीली ओवरराइड कर सकते हैं, बट स्टैटिक मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने बताया कि नॉर्मल केस में मतलब नॉन स्टैटिक मेथड में चाइल्ड का जो मेथड होता है वो पेरेंट के मेथड को ओवरराइड कर देता है, और आउटपुट में हमें चाइल्ड के मेथड का आउटपुट मिलता है। पर अगर आप देखते हैं तो स्टैटिक मेथड के बाद आते हैं, तब स्टैटिक मेथड चाइल्ड का जो स्टैटिक मेथड है वो खुद को ओवरराइड कर नहीं पाता, पेरेंट के ऊपर ओवरराइड नहीं हो पाता, खुद को हाइड कर लेता है, और हमारा आउटपुट में पेरेंट का मेथड आता है, ठीक है। तो दैट्स वाई वी कैन नॉट ओवरराइड, द आंसर विल बी नो, वी कैन नॉट ओवरराइड स्टैटिक मेथड्स। ये जो ये जो होल इंसिडेंट है ना, इसका एक नाम है, इसको हम बोलते हैं मेथड हाइडिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेथड हाइडिंग।
इंटरव्यू में आपको पूछ सकता है कि मेथड हाइडिंग बेसिकली क्या है। तो मेथड हाइडिंग यही जो इंसिडेंट होता है, अब जब हम स्टैटिक मेथड को ओवरराइड करने की कोशिश करते हैं तब हमें आउटपुट में पेरेंट का जो मेथड है वो ये आता है, हम मतलब वो चाइल्ड के मेथड को हम ओवरराइड कर नहीं पाते, ठीक है। यही जो इंसिडेंट है इसको हम बोलते हैं मेथड हाइडिंग, ठीक है। ये टोटल जो इंसिडेंट होता है इसको हम बोलते हैं मेथड हाइडिंग। चलिए अब आगे जाके एक एग्जांपल मैं लूँगा, एग्जांपल मैं बताऊँगा और जावा में एक एग्जांपल के थ्रू दिए मैं आपको समझाऊँगा कि मेथड राइटिंग बेसिकली है क्या, और एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल हो जाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि मतलब कैसे मेथड हाइडिंग होता है। मतलब मैंने जो बताया कि स्टैटिक मेथड का वो ओवरराइड नहीं कर सकते, मतलब जो चाइल्ड मेथड है वो खुद को हाइड कर लेता है, और हमारा जो पेरेंट क्लास का जो मेथड है वो आउटपुट में आता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्लास लेंगे, उसका नाम दे देंगे ओवरराइड, ठीक है। उसके अंदर हम मेन मेथड क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो पब्लिक स्टैटिक void main string args, ठीक है। तो अब मैंने सो बेसिकली ओवरराइड के लिए हमें दो क्लास लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये मेन मेथड की क्लास है, इसके छोड़ के हम दो क्लास क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास लेंगे पेरेंट का, सो क्लास पेरेंट, तो एक मिनट, क्लास पेरेंट, ठीक है। अब उसके अंदर दो मेथड लेंगे, एक मेथड लेंगे स्टैटिक मेथड और एक लेंगे नॉन स्टैटिक मेथड। सो फर्स्ट नॉन स्टैटिक मेथड को लेते हैं void car, और इसके अंदर प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println। इसके अंदर प्रिंट करेंगे दैट पेरेंट हैज़ कार, ओके। अब एक और मेथड ले लेते हैं जो स्टैटिक मेथड है, ठीक है। स्टैटिक मेथड लेते हैं, तो स्टैटिक void एंड मेथड नेम इज होम, ठीक है। अब इसके अंदर प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ओके। इसके अंदर प्रिंट करेंगे दैट पेरेंट हैज़ होम, ओके। तो पेरेंट क्लास लिया, अब एक चाइल्ड क्लास लेते हैं, ठीक है। तो चलिए चाइल्ड क्लास चाइल्ड। अब हमें क्या करना होगा, तो एक्सटेंड यूज़ करना होगा, क्योंकि हमें इनहेरिटेंस के थ्रू हम ओवरराइड करेंगे तो हमें इनहेरिटेंस रिलेशनशिप भी करना होगा। तो हमें उसके लिए एक्सटेंड करना होगा, एक्सटेंड पेरेंट, ओके, एक्सटेंड पेरेंट। अब हमें इसके अंदर भी सेम वही दो मेथड्स लेना है, एक स्टैटिक मेथड है कि नॉन स्टैटिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन स्टैटिक मेथड लेते हैं, ठीक है, void कार। तो इसके अंदर हम प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट, एक मिनट कॉपी कर लेते हैं इसको कोड को, तो ज़्यादा टाइप करना नहीं होगा। तो चलिए अब इसके अंदर प्रिंट करेंगे दैट चाइल्ड हैज़ कार, ओके, चाइल्ड हैज़ कार। और एक और मेथड लेंगे जो स्टैटिक मेथड है, सो स्टैटिक एंड उसके बाद है void, उसके बाद है होम, ओके। उसके अंदर प्रिंट करेंगे दैट चाइल्ड हैज़ कार, ओके, चाइल्ड हैज़ होम, ठीक है। अब हमने दोनों क्लास लिया है और चाइल्ड क्लास को पेरेंट के साथ एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। अब हमें सब कुछ कर दिया, अब क्या करेंगे, तो चाइल्ड क्लास है उसके ऑब्जेक्ट खेलेंगे, बट नॉर्मल तरीके से नहीं, थ्रू आपकास्टिंग, ठीक है। अगर अभी तक आपका आपकास्टिंग नहीं पता है तो आगे जाके आपकास्टिंग की वीडियो आने वाला है, तो आप जाके आपकास्टिंग को देख सकते हैं, और या फिर आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं कि आपकास्टिंग क्या है, आपकास्टिंग और डाउनकास्टिंग, ठीक है। ये आपकास्टिंग थ्रू आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं पेरेंट सी न्यू चाइल्ड, नॉर्मल तरीके से नहीं, हम आपकास्टिंग के थ्रू ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब हमें इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस से हमें कार मेथड को कॉल करेंगे, और उसके बाद इसके थ्रू पी डॉट होम मेथड को भी कॉल करेंगे, ठीक है, पी डॉट होम। अब हम आउटपुट को चेक करेंगे, ठीक है। चलिए आउटपुट को चेक करते हैं। सो आप देख रहिए, एक मिनट, अब यहाँ पर देखिए आउटपुट देखिए, चाइल्ड हैज़ कार
फर्स्ट मेथड हैज़ प्रिंटेड द चाइल्ड हैज़ का, दैट मीन्स अब जब इनहेरिटेंस रिलेशनशिप है दोनों मेथड के लिए, दोनों क्लास में जो दो मेथड थे कार मेथड, वो इनहेरिटेंस रिलेशनशिप में मतलब ओवरराइड होगा। ओवरराइड में क्या होता है, बेसिकली नॉन स्टैटिक मेथड है तो चाइल्ड का जो मेथड है वो पेरेंट का मेथड को ओवरराइड करेगा, ठीक है। और हमें क्या होता है, चाइल्ड का जो आउटपुट होता है, चाइल्ड मेथड का जो आउटपुट होता है वही हमें मिलता है। तो आउटपुट में देखिए चाइल्ड हैज़ कार, हमें जब फास्ट में आउटपुट है चाइल्ड हैज़ कार, मतलब हमें क्या हुआ, चाइल्ड का जो क्लास है वही हमारा यहाँ पर प्रिंट होकर आया, ठीक है। अब दूसरी बात आगे यहाँ पर आई है, जो पी डॉट होम, मतलब हमें होम मेथड को कॉल किया जो स्टैटिक मेथड है। अगर मैंने पहले भी बताया, जो मैंने बताया कि मेथड हाइडिंग क्या है, तो बेसिकली हम जब स्टैटिक मेथड को ओवरराइड करने की कोशिश करते हैं तो चाइल्ड उस स्टैटिक मेथड के अंदर, मतलब स्टैटिक मेथड में सॉरी चाइल्ड क्लास के जो स्टैटिक मेथड है वो खुद को ओवर, मतलब पेरेंट क्लास के जो चाइल्ड मेथड मतलब स्टैटिक मेथड उसको ओवरराइड कर नहीं पाता, खुद को हाइड कर लेता है। हमारा आउटपुट में पेरेंट का जो स्टार्टिंग मेथड है उसका आउटपुट हमें मिलता है। तो आप देखिए पेरेंट होम हैज़ होम, मतलब समझ रहे थे, मतलब हम जो आंसर है वो बेसिकली नो है। कैन वी ओवर स्टेट मतलब बेसिकली नो, हम स्टार्टिंग मेथड को ओवर नहीं कर सकते। तो आप देख लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू एग्जाम्पल मैंने समझा दिया आपको, जब मतलब आप नॉन स्टार्टिंग मेथड को इजीली ओवर कर सकते हैं, बट आप स्टार्टिंग मेथड को ओवर नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर और मैंने एक और चीज़ यहाँ पर जो बताना चाहूँगा, जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो थ्रू आपकास्टिंग थ्रू ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये कोड आपको जो सोर्स कोड है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट जावा के इंटरव्यू क्वेश्चन आगे की वीडियो में आने वाला है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।